सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थ्रोन ऑफ स्टील एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। जब मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे ग्रैंडपा यांग का सामना अगर इससे हो जाता है और ये लोग एक दूसरे से बहुत ही कमाल की फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमें क्लोज कॉम्बैट से लेके इनके हाई रेंज वाले पावरफुल अटैक्स भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर इसकी बहुत बुरी तरीके से ग्रैंडपा यांग मार लगा देते हैं, लेकिन वो यहाँ पे होली सिटी के आउटसाइड में जब अपने थ्रोन की पावर का यूज करते हैं तो उन्हें बहुत ही पावरफुल बैकलैशेस भी झेलने पड़ते हैं, जिस वजह से यहाँ पे एक एक करके ग्रैंडपा यांग के दोनों हाथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। साथ ही ग्रैंडपा यांग अपने विल पावर की मदद से पहली बार थ्रोन को उठा के सीधा अगर इसके उस लूनर मून पे दे मारता है, जिस वजह से यहाँ पर डीमन क्लैन का जो मून था इसमें भी एक बहुत बड़ा डैमेज पहुंचता है। इसी की वजह से सारे डीमंस इंक्लूडिंग आओ पावे अपने चेस्ट पर एक पावरफुल पेन को फील कर पाता है। और स्टार डीमन लॉर्ड भी कहने लगता है कि आज जो डीमन क्लैन के ऊपर ये जख्म लगा है इसे हम चाहकर भी कभी भी नहीं भर सकते। इसी के साथ हम देखते हैं कि ग्रैंडपा यांग की भी वहीं पे मौत हो जाती है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम हाउ चन को देखते हैं, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था और वो चिल्लाते हुए कहता है कि अब आओ, आखिर तुम कहाँ पे हो, मेरे सामने आओ, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुम्हें मार के ही तुम्हारे क्लैन को बर्बाद करके मैं ग्रैंडपा यांग का बदला लूंगा। यहाँ पर ये सारा नजारा स्टार डीमन गॉड और आबाओ दोनों ही देख रहे थे और आबाओ कहने लगता है कि हाउ चन चिंता मत करो, अगली बारी तुम्हारी ही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हाउ चन टेलीपोर्ट हो जाता है और जिसे कि यहाँ पर जो होली लैंड है यहाँ मौजूद सभी लोग देख पाते हैं। और ये देखकर सहर थोड़ी फिक्रमंद हो जाती है और अपने मन में हाउ चन से कहती है कि हाउ चन, मुझे माफ करना, तुमने मुझे यहाँ पर इसलिए छोड़ा था ताकि मैं सभी को प्रोटेक्ट कर पाऊँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई और मैं अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखती रही और यहाँ तक कि मैं अब तुम्हें भी नहीं बचा पा रही, आखिर तुम वहाँ पे कैसे पहुँचे। जिस पर हाउ चन उससे कहता है कि सहर चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा और तुम्हारे सामने मैं बिल्कुल सही सलामत आऊंगा। मेरे अंदर जो भी गुस्सा, जो भी उदासी है, मैं इन सभी को अपनी ताकत बना के यूज करूंगा और चिंता मत करो, मैं तुम्हें और सभी को प्रोटेक्ट करके रहूंगा। मैं अब किसी और की जान को सेक्रीफाइस होने नहीं दूंगा और ये मेरा तुमसे वादा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि हाउ चन यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे ग्रैंडपा यांग के फ्यूनरल का सीन देखते हैं। और जो सहर के ग्रैंडफादर होते हैं वो ग्रैंडपा यांग को देखकर कहने लगते हैं कि मेरे दोस्त तो बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं जो कि तुमसे मिलना चाहते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे यांग वेंजाओ, चेरी, सहर, सीमा सियान और बाकी सभी लोग आ रहे थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे सभी की आंखें नम होने लगती है और सबसे ज्यादा बुरा हाल यहाँ पे यांग वेंजाओ का था। और जब वो अपने ग्रैंडफादर के इस कॉफिन को देखता है तो उसकी आंखें ठहर जाती हैं, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके आगे जाता है। पर जब वो अपने ग्रैंडफादर को ऐसे सोया हुआ देखता है तो वो बहुत बुरी तरीके से कांप उठता है, इसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो घुटनों के बल गिर जाता है, जो देखकर सहर के ग्रैंडफादर को भी उसके लिए बुरा लगता है। तभी यहाँ पर पीछे से मास्टर आकर उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें हार नहीं माननी है और इतना कमजोर नहीं पड़ना है, तुम्हें अपने ग्रैंडफादर को उनके इस लास्ट जर्नी में बहुत ही अच्छे से उन्हें फेयरवेल कहना है, तो तुम्हें खुद को संभालना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि चारों तरफ अंधेरा सा छाया हुआ था और यहाँ पर होली लैंड के आसपास जितने भी लोग थे, जितने भी मास्टर्स थे, जितने भी सेक्ट लीडर्स थे, वो सभी लोग ग्रैंडपा यांग को फेयरवेल कहने के लिए एक साथ माउंटेन के टॉप पर जा रहे थे। इसी के साथ हम देखते हैं कि जब सभी लोग पहुंच जाते हैं तो सभी लोग 2 मिनट के लिए मौन धारण करते हैं और अगले ही पल सहर का ग्रैंडफादर सभी से कहता है कि आज हम यहाँ पे हमारे अलायंस के पुराने लीडर, एक बहुत ही अच्छे कैप्टन और एक डिवाइन सील ओनर को अलविदा कहने के लिए इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे ये सुनकर सभी लोग और ज्यादा इमोशनल होते हैं कि तभी वो आगे बताने लगते हैं कि आज हम यहाँ पर एक ऐसे पुराने दोस्त को अलविदा कहने वाले हैं जिसने कि पिछले 70 साल से होली सिटी को गार्ड किया, उसने ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया और हमें एक नई दिशा भी दिखाई, और जिसे कि हम सब बहुत ही ज्यादा मिस करने वाले हैं। एक ऐसा लीडर जिसपे कि सब लोग भरोसा जताते थे, जिसपे कि सभी को प्राउड फील होता था और जो कि इस होली सिटी के अंदर मौजूद हर चीज से प्यार करता था और जिसने हमें प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी आजादी को छोड़ दिया। इसी के साथ हम आसमान में उन्हीं वेल्स को देख पाते हैं जिन्हें कि ग्रैंडपा यांग हमेशा इमेजिन किया करते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक एक करके ग्रैंडपा यांग के जितने भी पुराने दोस्त हैं वो सभी लोग आकर उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। इसी के साथ हम लिनसन के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि उन्हें बताने लगते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुमने वही
किया जो तुम चाहते हो। चेरी की ग्रैंड मदर भी कहती है कि चिंता मत करो, हम सभी को एक न एक दिन वहीं पे जाना है जहाँ पर हम सभी लोग मिलेंगे, तो तुम अकेले नहीं हो। ऐसे ही करते करते हम देखते हैं कि मास्टर अलादीन भी यहाँ पर उन्हें वो फूल देते हुए कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार तुम सच में आजाद हो गए। यहाँ पर हम उस छोटी बच्ची को भी देखते हैं जिसकी मदर रो रही थी और वो अपने मन में कहती है कि माफ करना कि हमारी वजह से आपकी जान गई। जिसके बाद वो छोटी लड़की वो सारे फ्लावर्स ले जाके यहाँ पे यांग वेनजाओ को देती है और वो यांग वेनजाओ को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जिसे देखकर उससे भी नहीं रहा जाता। वो उसके आंसू को पोंछना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो उसे अपने गोद में उठाकर ग्रैंडपा यांग के पास जाता है, जहाँ पर उनको फ्लावर्स देते हुए वो लड़की कहती है कि ग्रैंडपा यांग, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से आज मैं यहाँ पे जिंदा हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। चेरी, सैर, सभी के आंखें नम थी क्योंकि ये लोग जानते हैं कि आज इन लोगों ने किसे खोया है। जिसके बाद लिनसन का ग्रैंडफादर अपने स्टिक को जमीन पे दे मारता है और ऐसा करने से यहाँ पर एक पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जिस वजह से यहाँ पर ये जो जाइंट सी व्हेल्स होती हैं जो कि इस जाइंट सी ट्री की चक्कर काट रहे थे, यहाँ पे अचानक से वो सीधा ग्रैंडपा यांग को अपने साथ उड़ा ले जाती है। और ग्रैंडपा यांग को जाता हुआ देखकर सभी लोग पहले से ज्यादा इमोशनल होने लगते हैं कि तभी यहाँ पर ग्रैंडपा यांग की आखिरी झलक इन सभी के सामने आती है, जिसे देखकर अब यांग वेनजाओ से भी रहा नहीं जाता और वो रोने लगता है। जो देखकर वो लड़की उसके आंसू पोंछने लगती है और फिर हल्का सा स्माइल करते हुए वापस से ग्रैंडपा यांग की तरफ देखती है और ग्रैंडपा यांग अपने इस होली सिटी के लोगों को एक आखिरी बार देखता है और फिर पलटकर उन वेल्स की डायरेक्शन में जाने लगता है और ऐसे ही धीरे धीरे वो पूरी तरीके से यहाँ से डिसअपीयर हो जाते हैं और सभी लोग अभी भी आसमान में उन्हीं गोल्डन वेल्स को जाता हुआ देख रहे थे कि तभी वो लड़की यांग वेनजाओ से कहती है कि ये स्टूपिड सा गेम जिस वजह से हमने ग्रैंडपा यांग को खो दिया, क्या तुम इसे कंटिन्यू करना चाहते हो। जिसके बाद वो उसके आंसुओं को पोंछती है और तभी यांग वेनजाओ उसकी बात सुनकर कहता है कि हाँ, मैं इस स्टूपिड से गेम को एंड करना चाहता हूँ और चाहे जो हो जाए मैं हर हाल में ये करके रहूंगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि लिनसन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं उस ड्रग को बनाने जा रहा हूँ, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर मेरे साथ क्या होगा, और हाँ, मेरे इस ड्रग के जरिए से उन्हें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और मैं जानता हूँ कि जो भी अगले राउंड में फाइट के लिए जाएगा वो लोग जरूर इसके जरिए से सर्वाइव कर पाएंगे। जिस पर वेंगी वैन कहती है कि हाँ, और इस पिल के लिए तुम्हें जो भी मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी उसे हम तुम्हें प्रोवाइड करेंगे। जिस पर सीमा सयान भी जोश में आते हुए कहता है कि हाँ, और इसके जरिए से हम उस डीमंस को निचोड़ के रख देंगे। कि तभी सैर कहने लगती है कि फिर मैं इटर्नल टावर की तरफ जा रही हूँ, हो सकता है कि मुझे स्टार डोमेन डेथ अरीना को रोकने का वहाँ पे कोई रास्ता मिल जाए। जिसके बाद ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं कि तभी यहाँ पे चेरी यांग वेनजाओ से कहती है कि एक बात बताओ, क्या तुम ठीक हो। जिस पे वो अपनी नजरें फेर लेता और कहता है कि मुझे ग्रैंडपा से जाकर मिलना होगा और वो तेजी से यहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर चेरी को उसकी फिक्र हो रही थी। लेकिन यहाँ पे यांग वेनजाओ रोते हुए सीधा होली सिटी के बिल्कुल सेंटर में पहुंच जाता है, जहाँ पर हम उस थ्रोन को भी देखते हैं और जैसे ही यहाँ पे वो अपना कदम उठाता है और आगे बढ़ाता है तो यहाँ पर ये थ्रोन की पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिसे फील करते साथ ही मास्टर अलादीन भी शॉक्ड हो जाते हैं और वो हैरानी के साथ कहते हैं कि ये तो डिवाइन थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड कंपैशन की रेजोनेंस है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यांग वेनजाओ के ऐसा करने से डिवाइन थ्रोन से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलती है जो कि आसमान से जा टकराती है और दूर से मास्टर अलादीन समेत सभी लोग इस एनर्जी को देख पा रहे थे जो कि उस टावर से रिलीज हो रही थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रायल बिगिन होने लगता है, लेकिन जो टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज हो रही थी ना, उसे फील करते साथ ही जो सैर के ग्रैंडफादर हैं वो भी कहने लगते हैं कि ये नॉर्मल ट्रायल वाली एनर्जी नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं। कि तभी मास्टर अलादीन भी कहते हैं कि आखिर वो कौन है जो कि फोर्सफुली इस थ्रोन के साथ रेजोनेट करने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ हम चेरी को देखते हैं जहाँ पर वो भी तेजी से यांग वेनजाओ की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो उस प्रेशर के आगे टिक नहीं पाती और खुद को संभालते हुए कहती है कि ऐसा मत करो। तुम्हें पता है ना मास्टर ने क्या कहा कि ये थ्रोन तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, तो प्लीज शांत हो जाओ और वापस आ जाओ। यहाँ पर हम अंदर यांग वेनजाओ को देखते हैं जहाँ पर वो लगातार कोशिश करता है, लेकिन वो एनर्जी उसे दूर ढकेल देती है और यहाँ पे चेरी की बात सुनकर यांग वेनजाओ कहने लगता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन ये इकलौती चीज है जो कि ग्रैंडपा यांग ने पीछे छोड़ा है और जिसे मैं हासिल करके रहूंगा। इसी के साथ वो दोबारा से जंप करके आगे बढ़ने लगता है, लेकिन पीछे से वही चेन सब बाहर निकलती है और वो चेन्स उसके दोनों हाथों और दोनों पैरों को बहुत ही टाइटली बांध देती है, जिस वजह से यांग वेनजाओ एक कदम भी नहीं हिल पा रहा था। और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये मेरे लिए क्यों नहीं है, आखिर मैं इसे हासिल क्यों नहीं कर सकता, आखिर क्यों ये थ्रोन मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मुझ में ऐसी क्या कमी है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो एनर्जी और ज्यादा बढ़ने लगती है और यांग वेनजाओ उस थ्रोन को घूरना शुरू कर देता है और कहता है कि क्या कंपैटिबिलिटी इतनी
कितनी ज्यादा मैटर करती है। इसी दौरान यांग वेंजो का हमें यंगर वर्जन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसने जब सबसे पहली बार इस थ्रोन को देखा था तो वो इसे देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और उन्हीं मोमेंट्स को सोचकर यहाँ पे ये वापस से कहने लगता है कि क्या मैं काफी नहीं, मैं एक 9th रैंक का नाइट हूँ, क्या ये स्ट्रेंथ काफी नहीं? मैंने हमेशा से ही डिवाइन थ्रोन्स और डिवाइन नाइट्स को सबसे ऊपर रखा है। मैंने हमेशा से ही यही मकसद रखा है कि मैं ह्यूमैनिटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी गिव अप कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और ये सब कुछ कहते हुए वो धीरे धीरे करके अपने कदमों को आगे बढ़ाता है और वो यहाँ पर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए कहता है कि आखिर क्यों मैं इस थ्रोन को अचीव नहीं कर सकता? मैं तो खुशी खुशी अपनी पूरी आजादी को भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ, तो आखिर मैं इस थ्रोन को क्यों नहीं पा सकता? यहाँ पे हम देखते हैं कि पीछे से चेरी भी उसे रोकने के लिए आती है, लेकिन ये प्रेशर बहुत हद तक बढ़ चुका था और यहाँ पर इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है कि अगली पर यहाँ पे हम ग्रैंडपा यांग को देखते हैं, जिसे देखते साथ ही उसे अपने बचपन का सीन याद आता है, जहाँ पर वो अपने ग्रैंडपा को ढूंढते ढूंढते इस थ्रोन के अंदर आ चुका था और वो उनसे मिलकर कहने लगता है कि ग्रैंडपा, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया है, इतना टाइम हो गया है कि आपने मेरे साथ कोई गेम भी नहीं खेला। जिसपे उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि हाँ, तुम सच में बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हो, अब तो मैं तुम्हें अपने गोद में भी नहीं बिठा सकता। जिसमें वो कहता है कि ग्रैंडपा, चिंता मत कीजिए, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ये थ्रोन मेरा हो जाएगा, जिसके बाद हम दोनों यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे और खूब मजा करेंगे। जिसपे ग्रैंडपा यांग भी हंसते हुए कहते हैं कि फिर तो ये थ्रोन तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल है। यहाँ पर ये सारा नजारा अपना यांग वेंजाओ भी देखता है और ये सब कुछ रियलाइज करने के बाद वो सारी जो चेन्स थी जिसने कि उसे बांध के रखा था वो भी गायब हो जाती हैं। पर तभी चेरी आकर उसे होल्ड करती है और फिर ये रोते हुए कहता है कि चेरी, मैं समझ गया कि मैं क्यों इसे हासिल नहीं कर सकता, मैं अपने ग्रैंडफादर को यहाँ से दूर जाने ही नहीं देना चाहता। ग्रैंडपा ने मुझसे कहा कि एक ऐसा थ्रोन जो सिर्फ मुझसे बिलोंग करता है, मैं उसे अचीव कर सकता हूँ और एक दिन मैं जरूर करके दिखाऊंगा। मैं एक ऐसा थ्रोन अचीव करूंगा जो सिर्फ मुझसे बिलोंग करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी के लोग भी आ जाते हैं और फिर यांग वेंजाओ कहता है कि मैं उस थ्रोन को हासिल करूंगा जिसके जरिए से मैं उनका बदला लूंगा। इसी के साथ हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो बाकी के लोग होते हैं वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि क्योंकि ये जो डिवाइन थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन है ये पूरी तरीके से खाली है, तो हमें जल्द से जल्द इसका अगला सक्सेसर ढूंढना होगा। और इसी के चलते ये लोग बहुत से लोगों को ले आते हैं जो कि सूटेबल होते हैं, लेकिन ये थ्रोन उन्हें रिजेक्ट करता रहता है, जिस वजह से सभी को निराशा भी होती है। पर ये लोग हार नहीं मानते और ये लोग देख के उदास हो जाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे 9th रैंक के जो लोग थे जो कि सूटेबल थे उन लोगों ने ट्राई कर लिया, लेकिन कोई भी इसे अचीव नहीं कर पाया। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि हाओशन की बहन आ जाती है और कहने लगती है कि ठीक है फिर अब जरा मुझे ट्राई करने दो। और यहाँ पर उसे देखकर सभी लोग हैरान थे, क्योंकि ये बस अभी 8th रैंक पे है और एक 9th रैंक के जो नाइट्स है वो लोग अगर हार गए तो ये क्या ही कर लेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो रिस्पेक्ट के साथ कहती है कि होली नाइट कमांडर, प्लीज मुझे अलाउ कीजिए कि मैं इस थ्रोन के ट्रायल को दे सकूं। जो सुनकर ये दोनों भी हैरान थे और फिर वो आगे कहती है कि प्लीज मुझे जानना है कि आखिर मेरे दिल में क्या छुपा है, प्लीज आप लोग मुझे एक बार ट्राई करने दीजिए। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम इन्फिनिटी स्टार डोमेन के अंदर हाओशन को देखते हैं, जहाँ पर वो भी बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद था। पर ये सैनलिंग उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भले ही सारे रास्ते बंद हो जाए, लेकिन वो सारे तारे जो कि गायब हो चुके हैं वो फिर भी तुम्हारे लिए हमारे पैथ को ये लोग इल्यूमिनेट करते रहेंगे। जिसपे हाओशन कहता है कि सीनियर, मैं हर हाल में इस डेथ अरीना को रोकना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि अब कोई और खुद को सैक्रिफाइस करे। यहाँ पर उसकी बात सुनकर ये सैनलिंग बताता है कि अब जिस रास्ते पे तुम चलने वाले हो इस पे कदम कदम पे जान का खतरा है, और जिसका जो पहला स्टेप है वो ये कि तुम्हें इस स्टार डोमेन के अंदर जो सबसे डार्केस्ट एरिया है, यानी कि सबसे डार्केस्ट लैंड में तुम्हें ट्रैवल करना होगा, जो कि सबसे डार्केस्ट फॉरबिडन लैंड है और जिसके अंदर तुम्हें सेकंड इटर्नल हीरो को ढूंढना होगा, और जिनका नाम ये वू शेंग है, और जो कि तुम्हें 3rd स्टार क्राउन की तरफ ले जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि तुम वहाँ पर सेफली पहुँच जाओगे। ये कहता साथ ही वो यहाँ पर अपने पावर्स को गैदर करना शुरू कर देता है और एक जाइंट से फिस्ट को बना लेता है। इसी के साथ सामने एक बैरियर टाइप का बनने लगता है और यहाँ पे ये सैनलिंग हाओशन को बताता है कि मैं अपनी सारी पावर्स का यूज कर रहा हूँ और एक ऐसी आंख को बना रहा हूँ जो कि इन स्टार के बीचों बीच इनके आर पार देख सकती है और बहुत ही क्लियरली देखेगी और तुम्हारे रास्ते को गाइड करेगी। और अब ये आंख तुम्हें पूरे रास्ते में गाइड करती रहेगी और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। इसी के साथ वो यहाँ पर इस आई को हाओशन की बॉडी के अंदर डाल देते हैं, जिस वजह से हाओशन को भी एक अलग सी एनर्जी फील होती है। पर तभी अपनी रिमेनिंग स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से यूज करने की वजह से ये सैनमी की हालत भी अब खराब होने लगती है, जो देखकर हाओशन उसे थामते हुए कहता है कि सीनियर, क्या आप ठीक हैं? जिस पर ये सैनलिंग कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, अब तुम आगे बढ़ो और तुम इसके जरिए से बाकी के 9 इटर्नल हीरोज को ढूंढ पाओगे और तुम्हें ये जल्द से जल्द करना होगा। इसी के साथ वो यहाँ पर ये सैनमिंग को एक चेयर के ऊपर बिठा देता है, जिसके बाद इनकी बॉडी भी धीरे धीरे फेड
होना शुरू हो जाती है और वो हाउचेन से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि सामने ये जो नजारा तुम देख रहे हो आखिर इसमें कितने स्टार हैं। जिसपे हाउचेन खामोश होता है तो ये सनमिंग बताता है कि इसमें एग्जैक्टली 2,736,801,000 स्टार्स मौजूद है। मैं जानता हूँ कि मैं कोई बेवकूफ इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने स्टूपिड से कैलकुलेशन के ऊपर ही रिलाई कर सकता हूँ। बीते 1000 सालों में मैं हर रात यहाँ पर हर स्टार्स को कैलकुलेट करता रहता, यहाँ तक कि उनके हर एक रिकॉर्ड्स, उनके हर एक चेंजेस को मैंने यहाँ पे नोट करके रखा है, क्योंकि मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। तो बच्चे, इसलिए मुझे हर हाल में यहीं पे रहना होगा ताकि मैं उन चेंजेस को मॉनिटर कर पाऊँ। जो देखकर हाउचेन को भी उसके लिए बुरा लगता है, पर तभी ये सनमिंग आगे कहता है कि माफ करना कि मैं अब तुम्हें आगे गाइड नहीं कर सकता। माफ करना बच्चे कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। मेरी कॉम्बैट स्किल बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है और ना ही मैं कोई हीरो हूँ, लेकिन जब तक मेरी ये आंखें जिंदा है तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी बॉडी डिसअपियर हो रही है। जब तक ये आंखें एग्जिस्ट करती हैं तुम्हारे अंदर, तब तक मैं जिंदा हूँ। मैं इस पूरे ह्यूमैनिटी के लिए आंख का काम करूंगा, जो कि तुम्हारी दिशा को गाइड करने में तुम्हारी मदद करेगी और इस आसमान को हमेशा ये देखती रहेगी। इसीलिए बच्चे, तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना। तुम्हें हर हाल में आगे बढ़ते रहना है और पीछे मुड़ के तो बिल्कुल भी नहीं देखना। और हाँ, उम्मीद करता हूँ कि जब तुम इस सितारे के एंड पे बिल्कुल पहुंच जाओगे तो तब तुम शायद मुझसे दोबारा मिल पाओ। यहाँ पर ये कहते साथ ही ये सनमिंग हाउचेन के पीछे एक पोर्टल को ओपन कर देता है और उससे कहता है कि जाओ और आगे बढ़ो और पीछे मुड़ के मत देखना। यहाँ पर हम देखते हैं कि जाने से पहले हाउचेन उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि सीनियर ये सनमिंग, मैं चाहता हूँ कि आप बस थोड़ा सा और वेट कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको आपके घर वापस जरूर ले जाऊंगा। जिस पर ये सनमिंग को भी उस पर बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है और फिर वो अपने सर को हाँ में झुकाते हुए उसे जाने के लिए कहते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि हाउचेन उस पोर्टल की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में कहता है कि ग्रैंडपा यांग, सीनियर ये सनमिंग और यहाँ पर बाकी जितने भी इटर्नल हीरोज हैं, इन सभी ने अपने आप को सेक्रीफाइस करके ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है और अब इन सभी ने अपना भरोसा मुझ पे जताया है, तो मैं कभी भी इनके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। इसी के साथ हाउचेन उस पोर्टल के जरिए से एंटर हो जाता है और कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा क्या होगा, लेकिन मैं कभी भी इनके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा और ह्यूमैनिटी के खातिर मैं सब कुछ बदल के रख दूंगा। इसी के साथ हाउचेन उस एबिस की तरफ रवाना हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम इन्फिनिटी स्टार के अंदर उसी डेथ अरीना का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम आवा को देखते हैं, जहाँ पे वो कहने लगता है कि अभी जो लास्ट मैच हुआ इसके अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक चूहे ने आके दखल अंदाजी करने की कोशिश की और सारा मजा किरकिरा कर दिया। और ऐसे घटिया चूहे ये सिर्फ गटर के चूहे होते हैं जिन्हें बस ऐसी चीप ट्रिक करनी आती है, लेकिन अब मैं किसी को भी ऐसा मौका नहीं देने वाला। अब हम देखते हैं कि आवाओ की बातें सुनकर जितने भी डीमंस थे वो सभी लोग यहाँ पे जोश में आने लगते हैं, जो सुनकर आवाओ कहने लगता है कि लेकिन तुम सब चिंता मत करो, क्योंकि अब तुम्हारे एंटरटेनमेंट को कोई भी इंटरप्ट नहीं करने वाला, क्योंकि स्टार डीमन गॉड ने ऑलरेडी उस लूप होल को सील कर दिया है, जिस वजह से अब यहाँ पे कोई नहीं आ सकता। जिसका मतलब ये है कि अब इस डेथ अरीना में बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि कोई भी हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसी के साथ आवाओ यहाँ पर राउंड 3 का आगाज करता है और कहता है कि अब राउंड 3 में पहले से और ज्यादा मजा आएगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर होली सिटी से 3 लोगों को उठाया जाता है, जिनमें से एक ली ज़ेंगजी भी है, और जैसे ही वो यहाँ पे आता है तो उसके सामने उसका कॉम्पिटिटर मौजूद था। साथ ही हम देखते हैं कि बाकी के 2 लोगों को भी अलग अलग बैटल फील्ड में लाया जाता है और यहाँ का नजारा देखते साथ ही सभी लोग शॉक्ड थे और होली सिटी के अंदर मौजूद लोग ये देखकर कहते हैं कि इस बार तो 3 लोगों को बुलाया गया है, आखिर ऐसा कैसे चल सकता है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम बर्फीले वादी के अंदर हाउचेन के फादर को देखते हैं, जो कि यहाँ पर आंख बंद करके मेडिटेट कर रहा था कि तभी उसके ऊपर वही पोर्टल ओपन होता है और एक वॉइस कहती है कि तुम मुझसे कभी नहीं बच सकते। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही हाउचेन का फादर अपनी आंखें खोलता है तो उसके ऊपर वही पर्पल कलर का पोर्टल ओपन होता है और एक वॉइस उससे चिल्लाती हुई कहती है कि लॉन्ग शिंगयू, आज तुम मारे जाओगे। इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हाउचेन की मदर ये नजारा देखती है तो उसके हाथ से वो प्याला छूट जाता है और वो दौड़ते हुए कहती है कि शिंगयू, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे वो दौड़ते हुए उसे हक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और हाउचेन के बॉडी की जो फिजिकल अपीयरेंस थी वो यहाँ से धीरे धीरे गायब होने लगती है। लेकिन जाने से पहले वो कहता है कि चिंता मत करो, सब ठीक होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउचेन की मदर तो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है, लेकिन अगले ही पल मास्टर शिंगयू यहाँ पर उस बैटल एरिना में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ पे चारों तरफ लावा फूट रहे थे कि तभी उनके सामने उनका अपोनेंट भी आ जाता है, जो कि यहाँ पर आते साथ ही बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज करता है और उसको देखते साथ ही यहाँ पे हाउचेन का फादर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आता है और कहने लगता है कि अच्छा तो ये तुम हो। इसी के साथ वो